दोस्तों आज की इस वीडियो में खुर्शीद नाम के एक शख्स की एक सच्ची और डरावनी कहानी हम आपके साथ शेयर करेंगे। दोस्तों ये कहानी जो इस वीडियो में हम आपके सामने पेश करेंगे ये किराना दुकानदार यानी खुर्शीद नामी शख्स की हकीकत की ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखती है। दोस्तों ये बात तो हम और आप सभी जानते हैं कि इस दुनिया में इंसानों के अलावा भी बहुत सारी मखलूक़ें रहा करती हैं। दोस्तों जैसे इंसान इस दुनिया में रहते हैं और अपनी ज़िंदगी गुजारा करते हैं, वैसे ही जिन्नात भी हमारी इस दुनिया का एक हिस्सा हैं। दोस्तों ये बात तो शायद आप जानते ही होंगे कि जिन्नात को आग से बनाया गया है। दोस्तों कुछ जिन्नात तो अच्छे होते हैं और वो लोगों के साथ कुछ भी शरारत नहीं करते हैं, लेकिन कुछ जिन्नात बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक और लोगों को डराने वाले हुआ करते हैं। यहाँ तक कि कुछ जिन्नात तो इंसानों की जान तक ले लिया करते हैं। दोस्तों ऐसा ही एक सच्चा और डरावना किस्सा हम आपको बताने जा रहे हैं। वीडियो शुरू करने से पहले गुजारिश है कि आप अगर हमारे चैनल पर अभी नए आए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें, फिर बेल आइकॉन पर क्लिक करके हमारे इस चैनल से ज्वाइन हो जाएं ताकि आप कोई भी आने वाली नई वीडियो मिस ना करने पाएँ। दोस्तों खुर्शीद अपनी कहानी इस तरह बयान करते हैं। मेरा नाम खुर्शीद है और मैंने अपने घर में ही किराने की एक छोटी सी दुकान खोल रखी है। आज से कुछ साल पहले मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा ख़तरनाक वाक़या पेश आया जिससे मैं आज तक पूरी तरह से नहीं भूल पाया हूँ। आज से तकरीबन 5 साल पहले जब मैं चौकीदार की नौकरी किया करता था, उस वक्त मेरी ड्यूटी शहर के बीचों बीच बाज़ार में थी। मैं रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक ड्यूटी किया करता था। उस साल जनवरी के महीने में मैं अपनी ड्यूटी कर रहा था कि तकरीबन रात 2 बजे मेरी हल्की सी आंख लग गई और मुझे नींद आ गई। फिर कुछ देर बाद 2:30 बजे के वक्त एक गाड़ी की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा कि कुछ दूरी पर एक पुराने मॉडल की गाड़ी आ रही है। मैं फ़ौरन चौकन्ना होकर अपनी बंदूक संभाल कर बैठ गया। गाड़ी जब मेरे पास से गुजरी तो मैंने गाड़ी और ड्राइवर का जायज़ा लिया। मैंने देखा कि एक आदमी सर पर कैप ओढ़े हुए और कोट पहने हुए ड्राइविंग कर रहा था। उस गाड़ी में वो अकेला था, कोई दूसरा आदमी उस गाड़ी में मौजूद नहीं था। उसका कैप इतना नीचे था कि मुझे उसकी आंखें और उसका चेहरा बिल्कुल भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। थोड़ी दूर जाकर अचानक उसने अपनी गाड़ी रोक दी और वो गाड़ी से नीचे उतरा। गाड़ी से नीचे उतरकर उसने मेरी तरफ देखा और मुझे उंगली से अपनी तरफ बुलाने का इशारा करने लगा। मैं जैसे जैसे उसके करीब जा रहा था उस आदमी का कद लंबा होता जा रहा था। थोड़ी ही देर में उस आदमी का कद इतना लंबा हो गया कि वो पास ही की दुकानों से भी कई फीट ज़्यादा लंबा हो गया। फिर अचानक उस आदमी ने अपनी गर्दन पूरी तरह से मेरी तरफ मोड़ दी। मेरी तो खौफ के मारे जैसी सांस ही अटक गई हो। मैं थर थर काँपने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी मेरी मौत हो जाएगी। मेरे हाथ पैर डर के मारे ठंडे पड़ रहे थे। उसने मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों से चिंगारी निकल रही थी। मैंने जोर से चीख मारी और बराबर वाली गली में घुस गया। वो मेरे कंधे की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगा। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भाग रहा था। मुझे पीछे से ऐसी आवाज़ आ रही थी जैसे कोई खूंखार जानवर गुर्रा रहा हो। और एक बार मुझे ये आवाज़ भी आई, अरे तुम्हारे पैसे गिर गए हैं, अपने पैसे तो उठा लो और फिर चले जाना। लेकिन मैं समझ गया था ये सब धोखा है। वो शैतानी मखलूक मुझे अपने जाल में फंसाना चाहती है। मैं गलियों में भागता रहा। आखिर भागते भागते कुछ मिनट बाद मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंच गया। मैंने अपने दरवाजे को खूब तेज़ी से खटखटाना शुरू कर दिया। साथ साथ बचाओ बचाओ की आवाज़ भी लगाने लगा, क्योंकि उस वक्त मैं सोच रहा था कि अगर वो शैतानी ताकत यहाँ आ भी गई तो इतने सारे लोगों को देखकर शायद मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इसलिए मैं बचाओ बचाओ की आवाज़ खूब तेज़ी से लगा रहा था और मेरी मेहनत बेकार भी नहीं गई। मेरी आवाज़ सुनकर बहुत सारे लोग अपने अपने घरों से बाहर निकल कर आ गए। मेरी बीवी ने भी जल्दी से दरवाज़ा खोल दिया। दरवाज़ा खुलते ही मैं फ़ौरन बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। मोहल्ले के लोगों ने मुझे उठाकर बिस्तर तक पहुंचाया और मुझे होश में लेकर आए। होश में आते ही मैं पागलों की तरह यही चिल्ला रहा था कि दरवाज़ा बंद करो, वो मुझे मार डालेगा। लोगों ने घर का दरवाज़ा बंद कर दिया। फरीद चाचा मेरे लिए चाय बना कर लाए और मुझे लिहा पड़ाया और सब लोग मुझे समझाने लगे कि तुम अब फिक्र मत करो, हम सब तुम्हारे पास मौजूद हैं। मैंने जब चाय पी और मेरे कुछ होशो हवास दुरुस्त हो गए तो मैंने सारे लोगों को अपने साथ घटी हुई इस घटना के बारे में बताया और उस दिन के बाद से ही मैंने चौकीदार की नौकरी हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दी। दोस्तों ये खुर्शीद नामी शख्स ने अपनी कहानी इस तरह बयान की है। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो इसे दोस्तों में शेयर करें और हमें कमेंट करें कि आपको वीडियो कैसी लगी।